शामिल होंगे। पीएम मोदी पेरिस में एआई समिट के सह अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी का ये 7वां फ्रांस दौरा है और इससे पहले पीएम मोदी 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएम मोदी फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना का दौरा भी करेंगे। इसके साथ ही वो पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि भी देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक जाम को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान साफ कहा कि प्रयागराज आने वाले रास्तों पर जाम नहीं होना चाहिए। माघ पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए। सीएम योगी ने मेला क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत गाड़ियों की एंट्री को बैन करने पर जोर दिया। यही नहीं, सीएम योगी ने प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी ने 28 अधिकारी भी भेजे हैं। यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस अब एक्शन में और अब लिखित शिकायत के आधार पर समय रैना और रणवीर अहलाबादिया को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मुंबई पुलिस ने दोनों को खार स्टेशन पे बुलाया है। यूट्यूबर रणवीर अहलाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स और इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना के खिलाफ शो के दौरान अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए गए थे। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायत के बाद सूत्रों के मुताबिक यूट्यूब ने आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वीडियो को हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूब ने भी कहा है कि उन्होंने भी वीडियो को आपत्तिजनक पाया है, जबकि राजनीतिक पार्टियों ने भी रणवीर अहलाबादिया की ऐसी टिप्पणी पर अपना गुस्सा जाहिर किया और सरकार से एक्शन लेने की डिमांड की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पंजाब के विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के लिए पंजाब के तमाम आपके जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में मौजूद हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान इस बैठक में इस वक्त भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे के नजदीक हुई फायरिंग की घटना में खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का हाथ होने की संभावना जताई गई। फायरिंग की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शूटआउट की घटना से सनसनी फैल गई। 4 लोगों ने एक कार पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और कहा जा रहा है कि नांदेड़ फायरिंग में फरार खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का हाथ हो सकता है। पुलिस इस फायरिंग में खालिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार पर सीएम योगी ने आज बड़ा हमला किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी हो चुके लोग कुंभ के खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे हैं। कल के महास्नान को लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालु पैदल चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा का स्नान है। इससे पहले संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम में 13 जनवरी से लेकर अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। योगी सरकार ने पूरे महाकुंभ के दौरान 45 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया था, लेकिन यह आंकड़ा 30 दिन में ही पार हो गया है। श्रद्धालु हर हर गंगे और हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तो महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के अलग अलग रंग यहां नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से आया महिलाओं के संगठन ने कल संकल्प लिया कि जब तक वे गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक योगी मोदी जिंदाबाद का नारा वो लगाते रहेंगे। महाकुंभ में एक तस्वीर शरण कुमार की भी नजर आई। शरण कुमार अपनी बीमार मां को फरीदाबाद से कंधे पर बिठाकर यहां तक पहुंचा है। महाकुंभ महिलाओं का एक ग्रुप बिहार से भी महाकुंभ में पहुंचा हुआ है। ये ग्रुप कल संगम में स्नान करेगा। इन्होंने कहा कि महाकुंभ में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं बेहतरीन हैं, बढ़िया हैं। महिलाओं का ये ग्रुप बेगूसराय से महाकुंभ में पहुंचा है।
मथुरा के 40 दिवसीय होली महोत्सव में अबीर गुलाल उड़ने लगा है। कान्हा की नगरी में आने वाले श्रद्धालु अबीर गुलाल से सराबोर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए भक्तों ने गुलाल की होली खेली। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे के साथ खूब होली खेली। ब्रज की होली खेलकर ऐसा लगा है, बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर। हाँ, पिछले साल भी आए थे हम, और 2-3 साल से हर बार आते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ ब्रज की होली पर अपने हमको यहाँ की होली में और ब्रज की होली में जमीन आसमान का फर्क मानते हैं। कैसा लगता है यहाँ की होली में कुछ और आनंद है और हमारे यहाँ की में कुछ और आनंद है। हमारे यहाँ पे मतलब ऐसी होली नहीं खेली जाती है, और वृंदावन की होली में अलग ही कुछ अलग ही आनंद का अनुभूति होती है। प्रीति कुशवाहा, कहाँ से आई आप लोग? डबरा से, ग्वालियर जिले से। मथुरा आइए, यहाँ आपने दर्शन की है, होली खेली है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है हमको यहाँ पर। पहले भी कभी आए हैं? नहीं, हम हर बार आते हैं। कैसी अनुभूति पैदा हुई आपको यहाँ? हमको बहुत अच्छी अनुभूति होती है, जो लगता है हर बार आए, हर महीने आए। वो यही रहे हमेशा के लिए, राधा रानी। पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां मंडल लॉज में भीषण आग लग गई। लॉ कॉलेज के पास ये अगलगी की घटना हुई। बताया जा रहा है 35 कमरे का ये पूरा लॉज जो है वो जलकर खाक हो गया। 6 सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुए। छात्रों के सर्टिफिकेट, किताब, कपड़े, सामान सब कुछ इस आग के भेंट चढ़ गए। 4 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट रही। फेंक रहा है, कुछ और फेंक रहा है, उससे बुला नहीं, एकाएक टट्टी पकड़ लिया, पूरा आग लग गया, पूरा जलने लग गया। उसके बाद जो हो गया, उसके बाद बाइक उग जल गया, कपड़ा उपड़ा जल गया, डॉक्यूमेंट किसी लड़का के जल गया, पूरा भ्रष्ट हो गया पूरा। सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ। और सिलेंडर कम से कम 15-20 साहब, यहाँ से वहाँ तक में कम से कम 20 सिलेंडर तो जरूर होगा। 20 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। नहीं, ब्लास्ट हुआ है। बड़ा दृश्य, लेकिन दमकल भी बहुत लेट पहुंचा, और लगभग यहाँ 50 ऐसे छात्र हैं जो गरीब लड़के सब जो पढ़ाई करते थे। यहाँ एक भी सामान उसका नहीं बचा। सबसे बड़ा चीज़ है डॉक्यूमेंट नहीं बचा, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बचा। अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। इस बच्चे सब के लिए खाने का प्रबंध मैंने अभी पूर्णिया सदर एसडीएम से बात किया और पूर्णिया ईस्ट सीओ से बात किया है। सीओ छपरा में छिप कर मिल रहे प्रेमी जोड़े की लोगों ने पकड़कर शादी करा दी। पकड़े जाने पर प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे से प्यार करने की बात स्वीकार की, लेकिन शादी के लिए युवक 6 महीने का समय मांगने लगा। लेकिन लोगों की भीड़ ने जबरन दोनों को पास के मंदिर में ले जाकर शादी करा दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला एकमा थाना क्षेत्र का है। नरवा गांव के ब्रजेश कुमार का लालपुर की लड़की से पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के पट्टदौरा में तेंदुए को देखे जाने के बाद लोगों में सनसनी मच गई। बीती देर रात गाड़ी की रोशनी में लोगों ने तेंदुए को खेत से गुजरते हुए देखा, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अब जांच में जुट गई है। खेतों में लगे हुए जो पगमार्क थे उसके आधार पर तेंदुए की खोजबीन अब शुरू कर दी गई है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के अपनी ही पार्टी से सवाल करने पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक सुल्तानी गुरूर और सामंती सुरूर में चूर रहेगी तब तक उसका इसी तरह सुपड़ा साफ होता रहेगा। अब तो कांग्रेस के सहयोगी भी समझ गए हैं कि वो खुद तो डूबेगी ही, साथ ही सहयोगियों को भी ले डूबेगी। तक सुल्तानी गुरूर और सामंती सुरूर में चकनाचूर रहेगी तब तक उसका इसी तरह का सुपड़ा साफ होता दिखाई पड़ेगा। उससे भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी आज भी डेमोक्रेसी को डायनेस्टी का डिज्नीलैंड मानती है। खुद तो जो है वो तबाह हो रही है, जो उसके साथ है उनको भी जो है वो तबाही के रास्ते पे ले जा रही है। इसलिए सभी लोग उनके जो साथ भी थे वो भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जो है वो जो है वो खुद तो डूबेगी, सनम सबको भी ले डूबेगी। खगड़िया से एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि बिहार में चुनाव आते आते इंडी गठबंधन टूट जाएगा। इसके कई घटक दल एनडीए में शामिल हो जाएंगे और जो बचेंगे वो आपसी खींचतान में उलझकर खत्म हो जाएंगे। मैंने आपको कहा तो कि विपक्ष में महागठबंधन साथ है कि नहीं है, ये वो खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, 1-8 घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। कितने लोग साथ रहेंगे ये देखने को मिलेगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि इंडी गठबंधन का अब कोई वजूद नहीं है।
गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये अपने अपने स्वहित के लिए राजनीति करते हैं। अब तो ममता दीदी ने अगर यह कहा है तो कांग्रेस पार्टी सेकुलर है कि नहीं, सीपीआई सीपीएम माले सेकुलर है कि नहीं, या ममता दीदी के सामने आप दंडवत हो गए? यह तो इंडी गठबंधन के घटक दल को विचार करना होगा। इसलिए ये लोग मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। सभी राजेंद्र नगर पार्क में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते नजर आए। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है और अब उनके अपने नेता ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वन मैन पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का चरित्र एक है, एक ही परिवार के लिए जीता है। ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। और राहुल गांधी को हटा करके ही कोई राजनीतिक परिवारवाद वंशवाद के लोगों से जब मुक्त होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा किसी भी पार्टी का। कटिहार में 2 दिवसीय कृषि मेला में एक मक्का किसान ने नकली बीज मिलने की शिकायत की। किसान ने अधिकारियों को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से गुहार लगाई। किसान ने बरारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम और नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। मकई लगाया था, मकई बीज बोने के बाद मकई नहीं हुआ सर। उनके बाद हमने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया कि हमको लगता है नकली बीज मिल गया है, इन पे कार्रवाई कीजिए। पिछला 15 दिन से दौड़ते कोई कार्रवाई नहीं। उनके बाद हमने जिला पदाधिकारी जो हमको डुप्लीकेट बीज दिया गया। तो अब क्या बोले अधिकारी, क्या बोले? अधिकारी ने हमको आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई होगी। तो आप लोग पूर्व डिप्टी सीएम भी थे? जी, पूर्व डिप्टी सीएम से हमने गुहार लगाया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैंने जिला कृषि पदाधिकारी जी को कहा है कि उसकी जांच करा लें। हो सकता है कि बीज में गड़बड़ी हो, अगर वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि उनके जो कुछ पौधे जो बीमार हैं तो क्यों हैं, ये तो जांच का विषय है। जिला कृषि पदाधिकारी अपने तकनीकी विशेषज्ञ से जांच कराकर फिर आगे उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। टीआरई परीक्षा में शामिल 492 गेस्ट टीचर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। पटना के जगजीवन राम संस्थान में सभी 6 विषयों जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के गेस्ट टीचर्स अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पहुंचे हुए हैं, जिनके प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। गेस्ट टीचर्स को अब अधिकतम 25 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके बाद ये बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा पीजीटी के 6 विषयों का रिजल्ट संशोधन होगा और 273 गेस्ट टीचर्स से वेटेज मिलने के बाद बीपीएससी टीचर बनेंगे। नौकरी की आस छोड़ चुके गेस्ट टीचर्स के चेहरे पर उत्साह देखते ही बन रहा है। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। बेतिया में चनपटिया के एक अस्पताल में मौत के बाद शव को बाइक से ले जाने का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि मौत के 3 घंटे के बाद भी जब शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो एक व्यक्ति अपने बाइक पर ही शव को लादकर घर पहुंच गया। शव को बाइक पर बैठकर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विवेक कुमार ने बताया कि शव को घर ले जाने के लिए शव वाहन सीएचसी में नहीं है। परिजनों को 102 पर कॉल करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे बाइक से ही लेकर चले गए। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां एक बार फिर सदर अस्पताल में कुव्यवस्था साफ तौर पर देखने को मिली है। गंभीर हालत में एक मरीज को ऑटो से अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में उसे उतारकर स्ट्रेचर पर रखने के लिए कोई स्टाफ ही मौजूद नहीं था। जो स्ट्रेचर मिला उसकी भी हालत बेहद खराब थी। मरीज के घर वालों ने ही किसी तरह से इस टूटे स्ट्रेचर पर मरीज को डाला। उस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
पटना सिटी में 2 गुट में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के लोहा पुल के कस्बा मोहल्ले की है, जहां श्रद्धा समारोह के दौरान भोज चल रहा था। इसी दौरान 2 गुट में मारपीट और गोलीबारी की घटना हो गई, जिसमें एक गोली हलवाई को लग गई, जिससे एनएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पता चला सर, हम सब तो भोज कर रहे थे, सब आइन खाए पिएला, एक बैग आइन देखे लड़ाई झगड़ा करके गोली चलावे लगे अपना सब हलवाई के लग गया सर गोली, तो हम सब उन्हें उजड़ा गए, इन्हें सब फरार हो गए सब। गोली अच्छा कहाँ पर गोली लगी है? गर्दन में। कुछ वजह स्पष्ट हो पाया कि नहीं अब तक? कुछ वजह स्पष्ट हो पाया कि नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पाया। घटना से निरीक्षण करने के बाद पता चलता है। बाढ़ में चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर गहने और कैश की चोरी कर ली है। घटना बख्तियारपुर के रानी सराय की है। घर के सभी लोग महाकुंभ में गए थे, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर लाखों के गहने, कीमती सामान और कुछ कैश की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि 35 लाख के गहने और 50,000 रुपए की चोरी की गई है। घर में चोरी की खबर पड़ोसी ने फोन के जरिए दी। घटना की शिकायत पर बख्तियारपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं पापा, मम्मी, वाइफ और बहन भी आई थी समस्तीपुर से। तो सुबह में 6-7 बजे करीबन यहाँ से मोहल्ले से फ़ोन किया, गाँव वाले ने आपका ताला टूटा, आप कहाँ हैं? जब आए तो हमने बोला कि जो ट्रेन में पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पहुँचे ताला टूटा हुआ तो घर में भी देखे तो क्या सब चोरी हुई? और कैमरे हमारे लगे हुए हैं, फुटेज से भी मालूम चल रहा है कि रात को 1:30 बजे के आसपास चोर आए हैं। कितने की संख्या? 3-4 के संख्या में है, जो वीडियो में दिख रहा है। अनुमान से कितना का आपको नुकसान हुआ है? ये 35 से 40 लाख टोटल गोल्ड है और कैश है। और कैमूर से खबर, जहां सड़क हादसे में 3 यात्री की मौत हो गई। ऑटो ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी थी। महाकुंभ से सभी यात्री लौट रहे थे। ऑटो से औरंगाबाद ये लोग जा रहे थे। हादसे में 2 लोग घायल हैं, इलाज जारी है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन की बोगी से धुआं निकलता हुआ देखा गया। जयनगर दानापुर इंटरसिटी का यह मामला। यात्रियों में इस धुएं को देखने के बाद अफरा तफरी मच गई। पूसा रोड और दुबहा स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। महाकुंभ में कल होने वाले शाही स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पटना जंक्शन पर भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज से आने और जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। शाही स्नान में भीड़ से बचने के लिए लोग पहले ही कुंभ स्नान कर पटना पहुंच रहे हैं। नवादा रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोटा से नई दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस में बड़ी संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए पहुंचे हुए थे। ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। काफी देर तक जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब दरवाजा खुला और ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। गर्मी की शुरुआत होते ही जमशेदपुर के दलमा वन क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिलता है। इस आगजनी में सैकड़ों हरे पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में आग को लेकर वन विभाग अभी से ही अलर्ट मोड में दिख रहा है। वन विभाग की ओर से आज टीम का गठन किया गया है, जो दलमा वन क्षेत्र में आने वाले गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही सैलानियों को भी आग को लेकर सतर्क किया जा रहा है। वन विभाग की ओर से जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया, जो सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों को अलर्ट करेगा। अधिकारियों ने लोगों से जंगल को अपना मानने और गर्मी में लगने वाले आग से बचाने की अपील की है। रांची में लगातार स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। लालपुर इलाके में लूट की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में लूट और छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। रांची के साथ ही दूसरे जिलों में भी लूटपाट कर रहे थे और जमशेदपुर में भी उन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया था। लालपुर के आर मार्केट के पास से एक अपाची बाइक में 2 व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का मोबाइल को झपट करके भागे हैं, लेकिन बाद में हम लोग ने इसको सबसे जानकारी स्थापित किया तो ये रोके हैं और रोक करके उनको लूटे हैं और लूट करके लेके गए हैं। इन 2 व्यक्तियों पर हमारी टीम लालपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में काम किया है और 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति का नाम ऋतिक सोनी है और दूसरे का नाम अशोक कुमार सिंह है। इनके पास से कुल 4 मोबाइल लूटे हुए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 मोबाइल लूटी हुई है जो स्थापित हो गई हैं और 2 अन्य मोबाइलों के संदर्भ में तकनीकी साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं कि ये कहां से लूटा गया है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना।